Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरि बोल हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा माता प्रणाम। जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। वेरी एक्सलेंट प्रतिमा माता जी, बहुत अच्छा सा कीर्तन करे हैं, वेरी एक्सलेंट, हार्ट टचिंग। चलो हरे कृष्णा। तो हम लोग हमारा जो 7वें अध्याय में सिर्फ 10 श्लोका है वो छोड़ दिए थे। कल से सिर्फ और सिर्फ अनन्य भक्ति स्टार्ट होंगी। कल से इतना अच्छा अध्याय है, सिर्फ और अनन्य भक्ति और केवल भक्ति, अकिंचन भक्ति, शुद्ध भक्ति, अलग अलग नाम से भगवत गीता में क्या बताया गया, एंड साथ ही साथ भागवतम में भी कुछ बताया गया क्या। तो वैसा जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हम लोग कल से कवर करेंगे। और आज सिर्फ 10 श्लोक है, हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, कंप्लीट कर देंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशादिदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, जय प्रभुपाद की जय। जैसे कि 7वें अध्याय से भक्ति योग आरंभ हो गया है। 7वां अध्याय इतना इतना हार्ट टचिंग अध्याय है, भगवान उनके बारे में हमको बहुत सारे चीज बताए। 7वें अध्याय में ये भी बताया गया कि कितने प्रकार के लोग मेरे पास में नहीं आते हैं, कितने प्रकार के लोग मेरे पास में आते हैं। अलग अलग माध्यम से भगवान उनके बारे में बताते गए। किसी को याद है हम लोग पिछले सत्र में शनिवार और इतवार रविवार के सत्र में क्या क्या सीखे, जो ये बैच में जुड़े हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा, मैं बोलूं? हाँ बोलिए माता जी, कल बोलिए। प्रभु जी, हम लोग बहुत कुछ सीखे थे। उसमें उसके अंदर ये था कि हम लोग भक्ति कैसे करें, पराशक्ति, अपराशक्ति, अंतरंग शक्ति, फिर बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति के बारे में सीखे थे। उसके बाद फिर ये भी सीखे थे कि जो सदाचारी व्यक्ति होती हैं वो लोग भक्ति कैसे करते हैं। फिर हम लोग ये भी सीखे थे कि हम लोग जो माया होती है वो हमें भगवान के नाम के लिए रोकती है, तो हम लोग माया से फाइट कैसे करें, डिटरमाइन रहे, फोकस्ड रहे, कंसंट्रेट करें। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी सीखा था कि भक्ति कितने प्रकार के होते हैं, केवल भक्ति कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। फिर कर्म मिश्र भक्ति के बारे में सीखे थे, शुद्ध भक्ति के बारे में सीखे थे, संस्कारों के बारे में बात किया था। फिर उसके बाद सुकृति के बारे में बात किया था। ये सब सीखे थे प्रभु जी, और गोलक चाट डिस्कशन किए थे। हाँ गोलोक चाट में हमारा थोड़ा समय
थोड़ा समय ज्यादा जाने की वजह से हम लोग ये जो 10 श्लोका थे हम लोग नहीं कर पाए। तो वेरी एक्सलेंट। तो ये इम्पोर्टेंट अध्याय है, बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। भगवान हमको ये अध्याय के माध्यम से अलग अलग चीज देते हैं। जैसे कि पहले पहले श्लोका में भगवान क्या बता रहे थे कि अर्जुन को बोले ये जो ज्ञान है सिर्फ सुनने से मेरे बारे में समझो। हाँ, मैं आपको ऐसा बताने ये ज्ञान बताने वाला हूँ जिसे जानकर आप कंप्लीट मेरे पे मेरी मेरी पूर्ण शरणागति की अवस्था में आप आ जाओगे। तो वो ज्ञान भगवान बताना आरंभ करे। फिर 8वें श्लोका से 12वें श्लोका में भगवान क्या करे कि आध्यात्मिक और जैसा माता जी बताते भौतिक ज्ञान ये भी दिए। देन फाइनली 13 और 14 में गुणों से माया, माया तो बहुत स्ट्रांग है, माता जी अभी वही बताए। माया तो पकड़ के रखती है, तो माया से निकलना कैसा है। मायाम हिताम तरंति थे। तो जैसे ही भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान वो भी बोले हैं गुणों से कैसा निकलते हैं, गुणों में गुना कितना आपको बंध के रखती है वो भी समझाए भगवान। फिर बाद में समर्पण के बारे में भगवान समझाए। कितने प्रकार के लोग मेरे पास में समर्पण करते हैं। 4 प्रकार के लोग हैं वो लोग। ठीक है, यस भगवान, हम आर्थो अर्थार्थी। हाँ, और दो कौन है बोलो। आर्थो जिज्ञासा अर्थार्थी। जिज्ञासा जो पीड़ित होते हैं, ज्ञानी। जिज्ञासा में होते हाँ यस, पीड़ हैं। और और ज्ञानी एक हो गया। आर्थो, आर्थो यानी जो पीड़ित हो गए, और जिसको धन की जिज्ञासु। आवश्यकता होती मुझे है, जो अर्थार्थी। हाँ, अर्थार्थी और जिज्ञासु भी ज्ञानी हो गया। जिज्ञासु। यस, फाइनली 4 ज्ञानी। प्रकार के लोग भगवान के पास में आते हैं। तो इसमें से 3 प्रकार के लोग तो सकाम यानी कुछ ना कुछ हमको चाहिए, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, भगवान से मांगने के लिए आते हैं। लेकिन लास्ट वाला जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ज्ञानी है उसको पूरी तरह से सत्य क्या है उसको मालूम है। तो ज्ञानी के बारे में फिर भगवान थोड़े श्लोकाएं अलग बोले। देखो ज्ञानी मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो कुछ भी मांगता नहीं, उसको पूरी तरह से मालूम है कि मैं ही मैं ही भगवान हूँ, सत्य क्या है वो जानता है। ऐसा भगवान उनके बारे में भी बोले। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, अच्छा, और 4 प्रकार के लोग भगवान के पास में नहीं आते हैं। वो 4 प्रकार के लोग कौन हैं? 4 प्रकार के लोग नहीं आते ना। 4 प्रकार के लोग कौन है? सब लोग आते क्या भगवान के पास में? प्रभु जी जो मूर्ख होते हैं, हाँ, अज्ञानी जो होते हैं। मूर्ख और अज्ञानी, और दो है नास्तिक जो प्रभु नराधम जी, नास्तिक। राधम। नराधम और हाँ, माया परहित ज्ञाना, जिनकी जो यस प्रभु जी जो ईश्वर से मटेरियल ईर्ष्या करते नॉलेज हैं, से बहुत दूर होते हैं। यस, माया परत ज्ञाना, जो ज्ञानी है, साइंटिस्ट है, फिलोसोफर्स है, कवि है, वो लोगों के पास में ज्ञान तो रहता है लेकिन फिर भी भगवान के पास में आते नहीं। जो लोग प्रभु मटेरियल। से ईर्ष्या करते हैं वो भी नहीं जाते हैं। यस, प्रभु से ईर्ष्या, ये सब लोग ईर्ष्या ही एक थोड़ी देर के लिए। हाँ, वो बात तो सही है, प्रभु से ईर्ष्या करते हैं। एक्चुअली कई लोगों को नहीं मालूम। जैसे कि आप जो बोल रहे हैं ईर्ष्या जो करते हैं, असुरी असुरी स्वभाव वाले क्या करते हैं, जो वो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं। थोड़े लोग मूर्ख है, उन लोगों को मालूम ही नहीं भगवान है क्या। तो भगवान ही सॉर्ट आउट कर दिए 4 प्रकार के लोग, ये लोग मेरे पास में आते नहीं, मैं कितना भी उनको बोलूंगा। तो वैसा ये सब हम लोग डिस्कस करें, बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करें। हम लोग कहाँ पे रोके थे, कहाँ पे कौन से श्लोका पे रोके थे माता जी प्रभु जी, किसी को याद है? 18 हो गया या 17 हो गया, 19 हो गया? सब लोग अपनी अपनी भगवत गीता निकाल प्रभु ले। जी 20 से शुरू करना था। 19वां श्लोक। अच्छा अच्छा, मैं समझा 18 तक ही, 18 ऐसा, ठीक है। ठीक है, मैं 1 मिनट, मेरा पीपीटी भी मैं निकाल ले रहा हूँ। अच्छा, पीपीटी में ये भी एक है, केवल भक्ति, हम लोग ये भी देखे थे। केवल भक्ति, प्रधानीभूत भक्ति, गुणभूत भक्ति। यहाँ पे जैसे कि अब इसको सिंपल लैंग्वेज में कैसा सिखाना, कैसा बोलना। हाँ, एक पानी, हाँ, पानी अगर इमीडिएटली अगर हम लोग पानी अगर समझो अच्छा सा एकदम प्योर वाटर जो हम लोग समझो गंगा से डायरेक्ट वहां से आ रहा है, देन हम लोग इतना स्वच्छ रहता है, हम लोगों को पीने से इतना आनंद आता है, बहुत आता है। वही पानी में अगर हम लोग, वो केवल अरे शुद्ध पानी है, वो पानी में कोई तरह का मिश्रण नहीं है, शुद्ध पानी है। वही पानी में अगर
वही पानी में अगर हम लोग स्वाद के लिए अगर नमक मिला लिए, वही पानी में अगर हम थोड़ा सा शक्कर मिला लिए, नहीं तो गुड़ मिला, कुछ भी एक अलग एक चीज एक पदार्थ वो पानी में मिला लिए, समझो थोड़ी देर के लिए, नहीं पानी में थोड़ा सा मैं दूध डालूंगा, देन फाइनली इसमें क्या है, पानी की मात्रा बहुत है, दूध की मात्रा कम है, नहीं तो कोई और जो भी हम लोग मिला रहे हैं उसकी मात्रा कम है, वो क्या है, प्रधानी भूत भक्ति में वैसे ही होता है। एक तो शुद्ध भक्ति करते हैं, भगवान मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान सिर्फ तुम्हारा, मेरे को तुम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ आपसे। एक में क्या रहती है, मैं भक्ति भी कर रहा हूँ, थोड़े थोड़े मेरे को भगवान से मांगने की इच्छा रहती है, तो उसमें वो क्या हो गया, पानी में कुछ पदार्थ मिला हुआ है। एक में क्या हो जाता है, पानी कम रहता है, समझो पदार्थ ज्यादा रहता है, समझो दूध ज्यादा है, आ, पानी पानी जो स्वच्छ है, पानी में हम लोग क्या कर दिए, इतना मिला दिए, इतना मिला दिए दूध, अब पानी दिख रहा ही नहीं, सिर्फ दूध ही दिख रहा है। तो यानी एक भगवान के पास में गुणाभूत भक्ति वाले क्या जाते हैं, सिर्फ वो लोग मांगते ही रहते हैं भगवान से। ये भी हम लोग डिस्कस करें, भगवान मेरे को ये दो, वो दो, वो दो, वो दो, वो दो। भक्ति सेवा उनके पास में कम रहती है, सिर्फ मंदिर जाते हैं मांगने के लिए, वो समझते हैं कि भैया भगवान सिर्फ देने के लिए हैं, हम लेने के लिए हैं, इतना ही है उनके पास में। प्यूरिटी नाम का उन्हें कुछ भी नहीं, सेवा का भाव नहीं रहता है। ये भी हम लोग एक अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करें। एंड यस, फाइनली 20वां श्लोका जो यहाँ से थोड़ा थोड़ा, कई लोग ये श्लोका के बाद में कई लोग ये जो 10 अध्याय है, ये 10 अध्याय सुने बाद में लेवल 1 में कई लोग छोड़ के चले जाते हैं। जो 7वें अध्याय के ये 10 अध्याय 10 श्लोकाओं को अच्छा सुन लिए, फिर भी टिक गए, तो समझ जाना कि भैया इन लोगों पे भगवान की कृपा 18 अध्याय तक बनी रहेंगी। तो 19वां श्लोका एक बार कनेक्टिंग श्लोका पढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 19वां श्लोका क्या है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानमां मां प्रपद्यते वसुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो ये जो ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद में सचमुच का जिसको ज्ञान होता है, वो क्या करता है, भगवान के बारे में वो जो समझता है, यस भगवान ही सर्व कारण कारण है, वो इमीडिएटली भगवान की शरण लेता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं भैया ये लोग दुर्लभ है। हम लोग इससे पहले यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करके ये भी देखे, 7वें अध्याय का 16वें श्लोका में ये बताया गया, 4 प्रकार के लोग भजनते, भजनते से लोग कैसा बदल जाते हैं, प्रपद्यंते में, यानी पूरी तरह से शरण में आते हैं। ये भी हम लोग देखे। अब 20वां श्लोका सब लोग अपनी अपनी भगवत गीता निकाल लीजिए। चलो, थोड़ा ये बार हम लोग तात्पर्य पूरा हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, समय थोड़ा हमारे पास में नहीं है, तो 1 मिनट, मैं भी मेरी भगवत गीता निकाल रहा हूँ, आप सब निकाल लीजिए, जिसको जिसको पढ़ना भी है। श्लोक का तात्पर्य अगर छोटा है तो ही पढ़ पाएंगे। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म करा, ग्रुप में भी डाला कि आप लोग पढ़ के आइए, पढ़ के आइए। थोड़ा आप लोग अगर तात्पर्य पढ़ के आने से, भगवत गीता सबके पास में रहना चाहिए, जिसके पास में रहती है वो लोग अगर पढ़ के आने से आसानी से समझ में आता है, उतना ही, और कुछ नहीं। चलो 20वां श्लोका, आप में से किसी को पढ़ना है 20वां श्लोका? जी प्रभु जी, मैं पढ़ूं? पढ़ो। हरे कृष्ण। कामस्तैस्तै हृत ज्ञाना प्रपन्देते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृता नियता स्वया। हाँ, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई, वे देवताओं की शरण में जाते हैं, वे अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। भगवान स्वयं क्या बोल रहे हैं कि देखो, ऐसा जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी जाती है, वो देवताओं के पास में जाते हैं। लेकिन तात्पर्य थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लीजिए माता जी, एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए। कौन 1 मिनट में आपका एक कोई ना कोई एक सेवा का जिम्मेदारी ले लीजिए ना, ये कौन सेवा करेंगे? दीप्ति माता जी ज्वाइन हो गए ना आप? हाँ माता जी, यस, आप पहले पढ़ लीजिए, बाद में सबको अनम्यूट करने के लिए आप विकल्प दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं, वे भगवान की चरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता, तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं, किंतु भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर
उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर से अग्रसर होते हैं। अंततः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं। श्री भागवतम में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वे स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कल्मश से मुक्ति चाहता हो। ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और एक अच्छा सा श्लोका दिया गया है, वो अकाम सर्व कामो वो वा मोक्षा काम अधीरधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। क्या बोल रहे हैं? जो अल्पज्ञ है, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। ठीक है ना? और इसका भी अर्थ वेरी एक्सलेंट है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या बताया गया कि देवताओं को अक्सर हम लोग देखते हैं कि आप ये फलाने बाबा कने, फलाने साधु कने, फलाने जो भी है देवी देवताओं के क्यों जा रहे? नहीं नहीं, हमारे पप्पा गए, नहीं नहीं, हमारे पड़ोसी ने बोला कि उनके पास में जाने से हम लोग अच्छे हो गए, आप भी जाओ। यानी फाइनली क्या हो, उन लोगों का भाव क्या है? मन में कुछ ना कुछ एक इच्छा रहती है। तो मन में जब इच्छा रहती है तब वो क्या करते हैं? वो देवी देवताओं के पास में जाने से हम लोगों को क्या होती है? इमीडिएटली वो हमको इच्छा यानी भोग, यस, हम लोगों को कोई ना कोई वो जो भोग भोग करने की जो इच्छा है ना, वो पूरी होती है। तो यानी भोग करना क्या है? फिर भगवान को छोड़ के, भगवान बोल रहे हैं ये सृष्टि का सर्व कारण हूँ, जो भी करना है मेरे को करो, मेरे को छोड़ के, यानी भगवान को छोड़ के जो भी हम कर रहे हैं वो क्या है? भोग है। जैसे ही दूसरी देवी देवताओं के पास में जाते हैं, ब्राह्मण लोग भी बोलते हैं देखो ऐसा नियम का पालन करना पड़ता है, प्लीज 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 म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। ठीक है, मेरी क्लासेस में मैं म्यूट नहीं करता हूँ, म्यूट कर लेना आपको पड़ता है। ठीक है। तो और जनरली एक एक मेरे ऑफिस पे भी ऐसा हुआ था, ये जनरल है। अगर एक माता पिता है एक लड़के के, जनरली पिता जब आते हैं, छोटा लड़का या छोटी लड़की क्या करते हैं? बच्चे जब छोटे रहते हैं तो माता पिता से, ने तो पिता जब जब भी शाम में आते हैं जनरली, तो कुछ ना कुछ लाए क्या? मेरे लिए क्या लाए? मेरे लिए ये लाओ, मेरे लिए वो लाओ, मेरे लिए वो लाओ। तो अल्टीमेटली वो पिता से क्या करते रहते हैं? मांगते रहते हैं। तो अगर मैं एक सिंपल पूछ रहा हूँ, क्या अगर पिता अगर कोई गिफ्ट नहीं दिए बच्चे को, तो बच्चा जाके पड़ोसी को पिता बोलता क्या? नहीं। नहीं प्रभु। नहीं। तो यानी मात्र देना ही पिता का काम नहीं है, मात्र कुछ ना कुछ मांगते गए। बच्चे भी बहुत सारे चीज हमको, छोटे बच्चे में जब छोटे रहते हैं वो भी ये दिलाओ वो दिलाओ दिलाओ मांगते रहते हैं। हमको उचित जो समझ में आता है वही दिलाते हैं, हर चीज वो नहीं दिलाते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति क्या हो गई कि हम लोग हमारा रियल पिता भूल गए हैं। हम लोग रियल पिता कोने भूल गए हैं। हमको हमारे पड़ोसी, हमारे जो भी, अगर हमको जो कोई भी देता है वही मेरा पिता है। अरे मनुष्यों को हम लोग वो मान ले रहे हैं, भैया आप ही हमारे देवता हैं, क्योंकि आप हमारे को देवता का पोजीशन दे दे रहे हैं, आप ही हमको हमारे भगवान दे दे रहे हैं। क्यों? भगवान क्या बोल रहे हैं? जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई, बुद्धि को मारी गई, भगवान बोल रहे हैं। तो इसलिए ही हम लोगों को क्या है, ये जो जो ये ऐसे लोग रहते हैं जो भक्त नहीं रहते हैं, उनको नहीं मालूम रहता है। लेकिन श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं जो भक्त होता है वह पूरी तरह से कलमश से मुक्त होता है, यानी उसको मालूम है क्या सही है क्या नहीं है। क्योंकि भगवान अलग अलग श्लोकों में भगवत गीता में बताए कि हम सर्वस्य प्रभावो ममैवांशो
यो जीवलोके जीवभूता सनातनः। और भगवान बोल रहे हैं तुम मेरे अंश हो बताए, मैं ही सब चीज का कारण हूँ बता दिए। फिर भगवान बोल रहे हैं अगर कोई गलती करे हैं मैं संभवामि युगे युगे। ये अलग अलग श्लोकाओं के माध्यम से में भगवान हमको क्या बोलते हैं कि ये जितने भी पालन कर रहा हूँ मैं ही पालन कर रहा हूँ। इवन श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के पहले श्लोका में बताया गया यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सुन्वन्ति दिव्यास्त्रावैर। वो क्या बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी स्वयं बोल रहे हैं ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतगण दिव्य स्तुतियां का उच्चारण करके तथा वेदों को उनके अंगों पद क्रमों तथा उपनिषदों समेत बांध करके जिनकी स्तुति करते हैं, ये सब जितने भी देवता हैं किनकी स्तुति कर रहे हैं, जो हमेशा क्या बोल रहे हैं सिद्ध योगी अपने को समाधि में स्थिर करके अपने को अपने उनके भीतर लीन करके जिनका दर्शन अपने मन में करते हैं तथा जिनके पार किसी देवता तथा असुर द्वारा कभी भी नहीं पाया जा सकता है, ऐसे भगवान को मैं सदा सादर नमस्कार कर रहा हूँ। सूत गोस्वामी स्वयं बोल रहे हैं भैया मेरे को मालूम है लाइन में जितने भी देवताएं ठहरे हुए रहते हैं आपकी स्तुतियां गाते हैं, आपसे पार जा ही नहीं सकते हैं। ब्रह्मा जी भी क्षीर सागर के आगे नहीं जा सकते, वो भी सागर के तट पर ठहर के द्वापर युग में धरती माँ जो गाय के रूप में गई थी उनको प्रार्थना करे तो बोले भगवान उनके हृदय में सिर्फ आंसर आया ठीक है मैं आऊंगा यदुवंश में। हम जब कृष्णा बुक पढ़े थे पहला अध्याय दूसरा अध्याय वही बता गया। तो हमको इससे क्या टेक अवे मिल रहा है, जो हम लोग ये जितने भी देवी देवताओं के पास में जा रहे हैं बहुत। और एक अच्छा सा यहाँ पे क्या बताया गया चैतन्य चरितम में ये कहा गया है अकेला कृष्ण ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब ही दास है। वैसे अलग अलग और फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि निकट नहीं जाना, अरे प्रभु जी इस्कॉन वाले तो बोल रहे हैं ये नहीं करना वो नहीं करना, नहीं बोल रहे हैं, समझने में फर्क है। देखो इंद्र के बारे में हमको मालूम है, इंद्र की जब पूजा करते थे स्वयं कृष्ण भगवान जो बचपन में गोवर्धन लीला करके बता दिए कि भैया इंद्र की पूजा मत करो। एंड ब्रह्मा जी का भी भ्रम था कि मैं ब्रह्मा हूं और ये बालक सर्व कारण ये बालक है क्या। देन वो ब्रह्मा जी का भी भ्रम दूर हो गया, वो ब्रह्मस्तुति गा के बोलने लगे हाँ मेरे को मालूम है आपका गोलोक कैसा कैसा रहता है, वो सब मेरे को मालूम है, अब आप ही वो ही है, कृष्ण ही वो गोलोक के अधिपति है, मेरे को मालूम है वो बोले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमको समझना चाहिए किधर जाना है किधर नहीं जाना है, ठीक है ना। अब वैसे ही भगवान के ये पूरे श्लोकाएं थोड़ा थोड़ा ऐसे ही है। भगवान अभी और ऐसे ही श्लोकों के माध्यम से हमको ये नींद में से जगाते हैं कि हम लोग अगर दूसरे जगह जा रहे हैं तो मांगना क्या चाहिए, भगवान की भक्ति मांगना। रुक्मिणी मैया को बचपन से यही बोला गया, कृष्ण भगवान के बारे में बोला गया, कृष्ण भगवान ये है, कृष्ण भगवान वो है, कृष्ण भगवान ये है। दुनिया का सबसे पहला प्रेम पत्र लव लेटर अगर कोई दिए वो कृष्ण भगवान को दिया गया और कृष्ण भगवान वो प्रेम पत्र को एक्सेप्ट करे। रुक्मिणी का मालूम है हमको ये सब, लेकिन रुक्मिणी पे कितना तकलीफ दिया गया, उनका स्वयं भाई बहुत तकलीफ दे रहा था, लेकिन रुक्मिणी वो गौरा देवी के पास में पार्वती माँ के पास में गए, जाके क्या पूछने लगे, मेरे को पति के रूप में कृष्ण को दिला दो। हमको भी किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, उनके पास में नमस्कार यस करना चाहिए, करके क्या पूछना है, भगवान की भक्ति दो ना, बस। इसलिए 21वां श्लोका बोला गया यो यो यम यम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितम इच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धाम तमेव विदधामि अहम। वो बोल रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा बन के मैं ही स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, उसकी श्रद्धा को मैं स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं ही आप सब जितने भी जीव है उसके अंदर मैं परमात्मा बन के हूँ, उनको सब मालूम है आप किस करे जा रहे हो, किस भाव से जा रहे हो, तो उसकी श्रद्धा वो देवताओं में भगवान ही स्थिर कर रहे हैं।
ठीक है ना। थोड़ा सा ये तात्पर्य पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा यशस्वी मैया। मैया यशस्वी मैया पढ़ो। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और उसके लिए देवताओं से सुविधा चाहता है, तो प्रत्येक देह में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधा प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वह अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों की ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने ही क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान नहीं करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। सुखी रहेगा। आपको 100 रुपये दिया गया, 100 रुपये दिया गया, 100 रुपये से आप सिगरेट खरीदो, 100 रुपये से नहीं मैं कुछ वर्ड क्या बोलूंगा, कुछ भी खरीदूंगा। वो बच्चे जो खरीदते हैं ना, कैडबरी खरीदो, नहीं 100 रुपये से फूल खरीदो, 100 रुपये से मिठाई खरीदो। 100 रुपये आपको दे दिया गया, आपकी मर्जी। वैसा भगवान क्या करे, हमको कुछ आचार्य बता रहे हैं, कुछ हमको क्या करे दिया गया, छोटा सा स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस दिया गया। इंडिपेंडेंस अगर हमको आजादी नहीं दिया गया होता तो हम लोग क्या करते थे, इंडिपेंडेंस नहीं दिया गया तो हम लोग एक यंत्र के माध्यम वैसा रहते थे। क्या यंत्र, रोबोट। रोबोट, उठो बोला उठो, बैठो बोला बैठो। हाँ यस, सुबह में हो गई, उठ गए, पूजा करना है, यस कर दिए, लेकिन कोई फीलिंग नहीं था। तो भगवान क्या करे, नहीं नहीं, मेरे को बच्चों से वो प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए क्या करे, हमको इंडिपेंडेंट बना दिए। तुम जो चाहे वो करो, लेकिन मेरा भगवत गीता का इंस्ट्रक्शन आचार्य क्या बोल रहे हैं, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरा वो इंस्ट्रक्शन है, सब धर्म मन में आए जैसा तुम जो जो भी धर्म कर रहे हो वो छोड़ दो, छोड़ दे के मेरी शरण में आ जाओ। देन फाइनली वैसा तुम आएंगे, देन मैं सब चीज देख लूंगा। और वो बोलते हैं ना, ईश्वर की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हम लोगों को जब भी हम लोग क्या करते हैं, ये वेदों में न तो शास्त्रों में ऐसा, ये लोग हम लोग जब भी पीड़ा में रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं, दर्द हो रहा है, प्रभु जी क्या करना, प्रभु जी इतने कठिन समस्याएं, जटिल समस्याएं, तो इमीडिएटली हम लोगों को वहां पे बोला जाता है, यस ये हवन कर लो, इमीडिएटली ये मिलेगा। तो वैसा एक रोगी के लिए हर एक को भगवान बना दिए। रोग, अगर रोग अच्छा होना है, ठीक है, जाओ सूर्य देवता के पास में जाओ। पढ़े आना है, सरस्वती मैया के पास में जाओ। ये सुंदर पत्नी चाहिए, जाओ पार्वती माता की उपासना करो। वैसे ही पति चाहिए तो भी पार्वती माँ जो दुर्गा माँ है उनकी उपासना करो, अच्छा सा तुमको यस पत्नी मिलेगी। और उनके श्लोकाओं में भी रहता है कि मेरे को पुत्रम देही, सब लोग यश दो, ये दो 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 ही रहता है वहां पे। हाँ, ठीक है ना। जितने भी देवताओं के पास में अगर हम लोग जा रहे हैं, ये देवताएं जब विराट रूप आगे जाके हम लोग देखेंगे, विराट रूप में क्या बताया गया कि भगवान के ही एक क्या है, वन ऑफ द अंश है। हिरण्यकशिपु को भी क्या चाहिए था, कुछ न कुछ उसको, उसके भी हृदय में परमात्मा थे, लेकिन उसको क्या चाहिए था, मैं मृत्यु पर प्रजा वट विजयी बन जाना, मेरे को मृत्यु नहीं आना। ठीक है, वो ब्रह्मा जी की ऐसा तपस्या करने लगे, ऐसा तपस्या करने लगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली उनको जो चाहिए वो तो नहीं मिला, लेकिन कुछ और उनके एबिलिटी के हिसाब से उनको भी मिला। वैसे ही ये जो देवताएं हैं, जो ब्रह्मा जी स्वयं हिरण्यकशिपु को जो आशीर्वाद दिए थे, जो आशीर्वाद दिए, वो बोल रहे हैं, वो क्या बोले, जो तुम मांग रहे हो वो तो मैं नहीं दे सकता, कुछ और मांग लो। ऐसा शिव जी के पास में भी कई लोग, कई तपस्या, असुर लोग, हम लोग वो असुरों का, रावण के वैसा तपस्या हम नहीं कर सकते, हिरण्यकशिपु का तपस्या हम नहीं कर सकते, वैसा वैसा तपस्या करके वैसे वैसे देवताओं को प्रसन्न करे, बाद में भी वो देवता अच्छा सा प्रसन्न हो गए।
प्रसन्न हो गए। लेकिन कल एक कहानी बोलूंगा जहां पे एक राक्षस, ठीक है मैं बोलूंगा वो भी अभी नेक्स्ट नेक्स्ट, उसमें थोड़ा समय के लिए नहीं है। वो राक्षस अपना शरीर का क्या करता है, मांस लेके यज्ञ में डाल रहा है, मांस लेके थोड़ा थोड़ा निकाल के डाल रहा है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। ऐसे ऐसे कठोर तपस्वी, कठोर वट, अलग अलग वट इन लोगों देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ऐसा तपस्या भी करे करे। लेकिन वो लोग क्या बोले, जो तुम मांग रहे हो वो मैं तो नहीं दे सकता हूं, मैं तो नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरे लिमिट में नहीं है। क्योंकि लिमिट, ये इनकी लिमिट इतनी है, कौन फिक्स करे, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण जैसा, हाँ ब्रह्मा जी का जन्म हो गया, ब्रह्मा जी का जन्म हो गया, 100 साल तक माता जी प्रभु जी हम तो 1 घंटा 2 घंटे की व्हाट्सएप की जूम कॉल सुनने के लिए, क्लास में आने के लिए हमको तकलीफ होती है। वो 100 साल तक तपस्या करे, क्या बोल के तपस्या करे, आखिर मैं कौन हूं, कमल के फूल से नीचे जा रहे ऊपर आ रहे समझ में नहीं आ रहा। देन बैठ गए तपस्या करने, तपहा, यस तपा करो। देन उनको भगवान रिवील करे, भाई मैं तुमको कुछ शक्ति दे रहा हूं, अब तुम ये क्या करो, सृष्टि की रचाओ। वैसा ये भगवान के ही, भगवान जो वही वही तो भगवान, भगवान बता, यो यो यम यम तनुम भक्ता, क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही किसी भी देवता की पूजा की इच्छा करता है तो भगवान स्वयं उसकी श्रद्धा को उसमें स्थित करते हैं। लेकिन वो देवता भी भगवान जो नहीं दिए उनको, वो नहीं दे सकते हैं। भगवान जितना बोले उतना ही कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो 22वां श्लोक, सतया श्रद्धया युक्त, वो बोल रहे हैं मैं श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है। और क्या बोल रहे हैं, और लभतेचा तथा कामान, क्या बोल रहे हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि वे सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्राप्त होते हैं। भगवान फिर से वो अंडरलाइन कर लो आप, मयैव विहिताम हितान, लास्ट लाइन क्या बोल रहे हैं, जो भी वो लोग देवताएं कर रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन जो भी देवताएं कर रहे हैं वो केवल मेरे ही द्वारा। जब तक मैं भगवान को वो देवताओं को अगर मैं वो शक्ति नहीं दूंगा, वो परमिशन नहीं दूंगा, तो वो लोग भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो जो भी अल्प ज्ञानी है, जिनके पास में ज्ञान नहीं है, वो देवताओं के पास में जाते हैं। जो शुद्ध भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, वो भगवान के पास में जाते हैं। वो उनको मालूम है रियल प्रॉब्लम पैसा नहीं है, क्योंकि पैसे वालों को देख लिए वो भी प्रॉब्लम में है। हाँ, तो रियल प्रॉब्लम क्या है, जरा जन्म मृत्युवादी है। देन वो समझ जाते हैं, पूर्ण समर्पण शुद्ध भक्ति जो अगले अध्याय में आएगा वो करते हुए सीधा भगवत धाम जाते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्णा प्रमोद शर्मा प्रभु जी। प्रमोद शर्मा जी पढ़ लीजिए। रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। देवता गण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है, जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है, वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। इतना अच्छा बोले हैं, देखो तात्पर्य दिल को लग रहा है।
तो कभी कभी डाउट आता है। तो क्या हम भक्ति की, कृष्ण भगवान की तो भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान की भक्ति के साथ साथ भौतिक कामनाएं भी, मेरे को मोटर होना, बंगला होना, ये होना, वो होना, दो भी मांग सकते हैं क्या? दो भी, दो दो पटरियां, पटरियों पे हमारी ट्रेन चलती है क्या? भगवत धाम भी जाना है, भौतिक इच्छाएं भी होना है? नहीं, 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 क्योंकि हमको जब भगवत धाम जाना है तो ये भौतिक संसार, भौतिक वस्तु, हम लोग भौतिक वस्तुओं में आसक्ति कम रहना, तो ही हम भक्ति अच्छा से कर पाएंगे। अगर आपको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही हुआ, हमारे हमारा जब ये आंध्र प्रदेश था, हमारा जो तेलंगाना था, आंध्र प्रदेश पहले था, तेलंगाना जैसे ही अलग हुआ, यहाँ पे अलग अभी नहीं हुआ था न, वो एयरपोर्ट आया, मैं और हैदराबाद के पहले यहाँ पे एक शमशाबाद में एयरपोर्ट आया। पहले एयरपोर्ट आने से पहले 1,50,000 रुपये जमीन थी। जैसे ही एयरपोर्ट आ रहा आ रहा आ रहा पुकारा हुआ, लोग क्या करने लगे, अच्छा सा वहां पे एक बढ़िया सा 100 एकड़ में एयरपोर्ट आ रहा बोले तो लोग क्या कर दिए, करोड़ रुपये हो गया जमीन। चलो ठीक है, लोग क्या कर दिए, जमीन पूरे करोड़ रुपए आ गया, बेच तो दिए। अब बेचे बाद में चलो भक्ति में आए क्या? भाई जो व्यक्ति बीड़ी पीता था, आज वो एक ड्राइवर को लगा के, हम देखे हमारे ऑफिसों में लोग थैलों में, यानी जो चावल के थैले रहते हैं उसमें बंडल गिन रहे भी नहीं, उनको नहीं मालूम गिनना भी, डाल दिए। हाँ उन्हें है ना, हाँ एक थैला है, ठीक है 50 लाख है एक थैला, थैले पकड़ के जा रहे थे। आज इतना पैसा आ गया, और जैसे ही पैसा आ गया, हम लोग जब वो लोग रजिस्ट्रेशन में आते थे, कैसा, दारू पी के, हाँ फुल नशे में, उसके बाद में भी उन लोगों का कैसा हो गया लाइफ। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, पैसा है कि व्यक्ति के पास में आ गया, भौतिक इच्छा आ गई, लेकिन वो भौतिक इच्छा के साथ साथ भक्ति नहीं कर सकता, मेरा बोलने का वो मूल उद्देश्य है। ठीक है ना? लेकिन अगर हमारी, समझो थोड़ी देर के लिए, भौतिक कामना है, हाँ, तो भक्ति के साथ साथ क्या भगवान, इच्छा भगवान से तो नहीं मांगना, लेकिन इच्छाएं हैं, अब क्या करेंगे, भक्ति में भी आ गए, लेकिन धीरे धीरे से भगवान भक्तों के संग में रहते हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, तो भक्तों के संग में रह के क्या मालूम हो जाता है कि भाई ये पूरा व्यर्थ है, सोना और कंकर दोनों भी समान है मेरे लिए, वो भाव जाग जाता है, क्योंकि हम मर जाएंगे, ना तो सोना लेके जाएंगे ना तो कंकर लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, भक्ति लेके जाएंगे। तो जब शुद्ध भक्तों के साथ में रहते हैं, तब ये पूरा हमारे में क्या होता है, बदलाव आता है। ठीक है? और अंतवंत, क्या ब्यूटीफुल श्लोक है 23वां, अंतवत्तु फलम तेषाम तद भावति अल्पमेधसम, अल्पमेधसम, इसको अंडरलाइन करो, मैं इसके बारे में और बोलने वाला हूं। देवान देवो यजो यान्ति मदभक्ता, भगवान क्या बोल रहे, मदभक्ता यान्ति मामपि। कितना ब्यूटीफुल श्लोक है, हार्ट टचिंग श्लोक है। क्या बोलते हैं वो, अल्प बुद्धि वाले, जिसकी बुद्धि नहीं है, वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त होने फल वाले फल सीमित, क्षणिक, थोड़ा ही टेम्पररी रहता है, और देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं। किंतु किंतु अंडरलाइन करो, मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। वो भगवान की वाणी झूठ नहीं है, भगवान स्वयं बोल रहा है। ठीक है, तुमको अगर देवताओं की पूजा करना है ना, तुम देवताओं के पास में जाओ, देवताओं के पास में जाओ, लेकिन मेरे भक्त मैं पकड़ के रखूंगा। ठीक है ना? वही बोल रहे हैं और कुछ नहीं। ये देवताओं का घर किधर है? देवताओं का भी ये देवलोक है, ये देवताओं का ये जितने भी रहने के लिए जो जगह है, वो किधर है? वो भी ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड के उस पार भगवान है। समझो आप, ये जो हम लोग गोलोक चार्ट देखे हैं, कृष्ण भगवान यहाँ नीचे, जो हम लोग गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु के ऊपर जो ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के नीचे नीचे जो गर्भोदक्षाई विष्णु के बीच में ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में ही जो है सो हम लोग घूम रहे हैं, देवता भी घूम रहे हैं। तो गोलोक तो है सबसे ऊपर। गोलोक जब ऊपर है, ब्रह्मांड से ऊपर जाना है हमको, हम देवताओं के पास में जाएंगे। क्षीणे पुण्य मूर्तिलोकम विशांति, भगवान ऑलरेडी बोल दिए, बेटा तेरा पुण्य जैसे ही खत्म हो जाएगा, तेरे को स्वर्ग से फुटबॉल को कैसा मारते हैं वैसा मार के निकाल दिया जाएगा। सीधा तू यहाँ आ जा।
सीधा तू यहाँ आ जा। तो इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए देवता किधर है, ये नहीं समझना। ज्यादा से ज्यादा देखो, आप इनकी कहानी पढ़ो, किनकी, कर्ण की। कर्ण और कृष्ण भगवान और अर्जुन पहले क्या थे, नर नारायण थे। कर्ण इतना अच्छा सा सूर्य भगवान, सूर्य देवताओं की अच्छा सा उपासना करा। वो सूर्य देवताओं को भी पूछने लगा मेरे को मृत्यु नहीं चाहिए, इसके पहले के जन्म में। तो देन फाइनली उसको भी कवच कुंडल दिए। कितने, 100 कवच कुंडल। एक कवच कुंडल तोड़ने वाला कैसा करना, उसका कुछ कहानी दिया गया वहां पे। वो उतनी कठोर तपस्या करे तो तोड़ सकता। तो नर क्या करे, चलो एक कवच तोड़े, फिर नारायण आए, एक कवच तोड़े। नर और नारायण तोड़ते गए एक कवच कुंडल बच गया। कर्ण कहाँ पे भाग के चला गया, सूर्य देवता के पास में गया, कई वर्षों तक रह गया। 100 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष। ठीक है, देवताओं वहां पे जैसा हम लोग होटल बुक करते हैं, वो होटल में रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनको चांस मिला, कुंती को पहला पहला पुत्र के रूप में वही असुर को भेज दिए, वही व्यक्ति को भेज दिए, भाई ये मेरे मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, चले जा बेटा, तू चले जा। जैसे ही वो आया, क्या लेके आया, कवच कुंडल। और मारे भी कौन, वही नर नारायण रूप में कृष्ण और अर्जुन। हमको ये ये एक श्लोका हमारे को भगवत धाम लेके जाने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, जल्दी से तात्पर्य पढ़िए, फिर और थोड़ा सा जल्दी से पढ़िए, फिर मैं तात्पर्य छोड़ दूंगा। पढ़ो, तात्पर्य पढ़ो ना। हरे कृष्णा हिमानी माता जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा की उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजा जाने वाला उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है क्योंकि ये स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोगों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। यहाँ ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए। किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे ये दावा करते हैं कि अंग अनेक है, अतः भोजन देने के ढंग अनेक है, किंतु ये बात उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे ये नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वे अपने अज्ञानवश ये विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग हैं। ठीक है श्रीमद् माता जी, भागवत। एक मिनट रुक जाएंगे, एक मिनट रुक जाएंगे, थोड़ा समय नहीं है ना, नहीं तो मैंने वो भी ले लेते थे अपन। हरे तो कृष्ण। फाइनली हम लोगों को, हाँ हरे कृष्णा माता जी, थैंक्स अ लॉट। तो अगर भूख लग रही है, जैसे थोड़े लोग बोलते हैं नहीं ना, ये देवता भी तो भगवान के ही अंश है ना, भगवान के ही अंग है ना, सभी नदियां जाके समुद्र में मिलती है, कौन से भी देवता की पूजा कर लो हमको वही धाम मिलता है। एक्चुअली ये फैक्ट नहीं है, ये फैक्ट नहीं है, आचार्य समझा रहे हैं। हमको अगर भूख लग रही है, 2-3 दिन खाना नहीं खाए, कमजोर हो गए प्रभु जी, हाथ नहीं हो रहा, वीक हो गए, तो वीक हो गया हाथ, अगर वीक हो गया तो हाथ में अगर खाना रख लेंगे, हाथ के ऊपर चपाती रख लेंगे, नहीं तो पैर के ऊपर चपाती रख लेंगे, तो क्या पैर स्ट्रांग बनेगा क्या? नहीं, पेट में जाना है खाने को, देन हम लोग खाना खाते हैं। खाना जब पेट में जाता है, पैर भी स्ट्रांग हो गया, हाथ भी स्ट्रांग हो गए। सिर में भी, ये सिर दर्द हो रहा था ना, हम लोग वीक हो गए, हम नींद आ जा रही थी, गिर गिर जा रहे थे चक्कर आके, सब राइट हो गई। तो वैसा ही भगवान क्या है, पेड़ का जड़ है, ये पूरा देव देवताओं का यस जड़ है। आचार्य वही समझाते हैं, बार बार समझाते हैं। जड़ में जब आप पानी डालोगे तो अलग अलग जगहों पे, शाखाओं पे, हर जगह डालने की जरूरत नहीं है। और ये एक श्लोका इतना अच्छा है जो हमको ये बोलता है कि रास्ता बताता है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, मद भक्ता यान्ति मामपि, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं।
वो स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे भक्त मेरे पास में आते हैं। प्रभु जी ऐसा कहा तो भी भागवत में बोला गया क्या? हाँ, भागवत में भी बोला गया। क्या बोला गया? कि प्राचीन भर ही एक के 10 पुत्र थे। मैं श्रीमद् भागवत की कथा बता रहा हूँ, चौथे स्कंद की। आप लोग भी जब पढ़ते हैं न तो आप सुनते हैं कभी कभी, तो आपको भी मालूम होता है। तो वहां पे उनको 10 अच्छे से युवराज या 10 युवराज थे। अब उनको बोला गया कि आप तपस्या करो। अच्छा, मैं पिताजी स्वयं उनके पिताजी बोलने लगे, जाओ तपस्या करो भगवान वासुदेव की, भगवान की तपस्या करो, वही सर्व कारण कारण है। तो वो तपस्या कर रहे थे, इतने में वहां से क्या हुआ, शिव जी आए। शिव जी अपनी पूरे टीम के साथ में आए हैं और वो इनको देख के खुश हो गए। खुश हो गए, अरे भैया, क्योंकि शिव जी भी वैष्णवा नाम शंभु बोलते हैं। वो भी अच्छे से खुश हो गए। खुश होके रुद्र गीत गाने लगे। रुद्र गीत का एक श्लोका है, जो मेरा पीपीटी है, मैं आपको भी भेज दूंगा बाद में, अगर आप नहीं, वैसे तो चौथे स्कंद का 24वां अध्याय का 28वां श्लोका है। यह परम रहसम साक्षात त्रिगुणा जीव संज्ञितः भगवंतम वासुदेवम प्रपन्ना सा प्रियो ही में। क्या बोल रहे हैं? जो कोई भी कृष्ण भगवान की पूजा करता है, वासुदेव की पूजा करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। स्वयं रुद्रगीत का श्लोका में भगवान शिवजी बोल रहे हैं। अब मैं वो कहानी बोलूंगा जहाँ पे शिवजी से रिलेट करने का है। कौन सी कहानी? एक वृकासुर नाम का राक्षस था, असुर था। वो शिवजी की इतनी कठोर तपस्या करा, माता जी प्रभु जी, हम सोच भी नहीं सकते। वो ऐसा तपस्या करा, यज्ञ कर रहा था, शिव जी आ रहे नहीं। वो अब समझने लगा, अरे मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ, शिव जी नहीं आ रहे, अब मैं क्या करूंगा, मेरे शरीर का मांस काटूंगा, मांस काट के यज्ञ में डालूंगा, मांस काट के यज्ञ में डालूंगा और शिव जी को बुलाऊंगा। तब शिव जी उसका बर्दाश्त नहीं कर सके। बर्दाश्त नहीं करे, इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? वह आ गए। अल्टीमेटली कब आए? वो भी नहीं आते थे शिव जी, जब वो अपनी गर्दन पे तलवार रख के अब वो बोलने लगा, मैं मेरा सिर काट लूंगा, मेरे को ऐसा कोई सिर की आवश्यकता नहीं है, जो मेरे को कुछ चीज मांग रहा हूं और मेरे को शिव जी आके दे रहे नहीं, दिस इज टू मच। मैं जैसे ही वो अपने गर्दन को काटने वाला था, शिवजी समय वो यज्ञ में इमीडिएटली दर्शन दे दिया और बोले, बेटा तेरे को क्या चाहिए, क्यों इतनी कठोर तपस्या कर रहा है? ये सब तमोगुण लोग हैं। तमोगुण के अधिपति कौन है? स्वयं शिव जी है। तो शिव जी की उपासना करते हैं ये जितने भी असुर है, राक्षस है। तो वो बोलने लगे, बेटा क्यों कर रहा है? तो वो बोले, ठीक है, मेरे को एक ऐसी शक्ति दो। क्या दो? मैं जिस किसी के ऊपर मैं हाथ रखूंगा, वो इमीडिएटली क्या हो जाना, यस, भस्म हो जाना। अच्छा, ऐसा? यस। शिव जी तो भोले हैं, उनको वो हमेशा तपस्या करते रहते हैं, भगवान की आराधना करते रहते हैं। कोई भी उनकी तपस्या में बाधा करे तो वो पहले क्या करते हैं, जल्दी जाते हैं। इसलिए बोला गया, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं शिव जी। एक्चुअली वास्तविकता में शिव जी जल्दी क्यों प्रसन्न होते हैं? उनको वो बाधा हो रही है। उनको वहां पे जिनका नाम लिया जा रहा है, जिनके ध्यान में वो स्मरण कर रहे हैं, जिनके लीलाओं के बारे में स्मरण कर रहे हैं, वो डिस्टरबेंस हो रहा। हम लोग भी कभी कभी क्या करते हैं, अब समझो जब हमारे घर में कोई मेहमान आए, दोनों अपन अच्छा सा बात कर रहे हैं, बच्चे आके डिस्टर्ब करे, ले ले बेटा, जा सेल ले ले, जा तू उसमें खेल ले, हाँ हमारे को डिस्टर्ब मत कर। तो वैसा ही वो भी डिस्टर्ब मत करो, बल्कि जल्दी। हम समझते हैं शिव जी जल्दी प्रसन्न हो रहे हैं, शिव जी का यही मूल उद्देश्य है, दे दिए। अब उसको पूछे क्या होना, चलो ठीक है, सिर पे हाथ रखना, कोई भी भस्म होना। यस। तो वो सोचने लगा, अच्छा पार्वती मैया, दुर्गा माँ इतनी स्मार्ट है, इतनी ब्यूटीफुल। हाँ, यस। मैं मेरे को अब पार्वती माता को मेरे को मैं अपना लूंगा। तो कांटा कौन है? शिव जी है। तो वो क्या करने लगा, शिव जी को अगर मैं हटा दूंगा मेरे रास्ते से, देन पार्वती मैया मेरी हो जाएगी। देन वो क्या करने लगा, उसका विचार देखो, जितने भी ये भौतिक दुनिया में ये जो असुर है, इवन हम लोग भी है, जैसे ही देवताओं से कुछ भी वर प्राप्त करते हैं, हम लोग भी अपने आप को भूल जाते हैं। हम लोग भी अपने आप को भूल जाते हैं और गलत काम करने लगते हैं। तो ये क्या करने लगा, शिव जी एक काम करो, जो आप वर दिए, ये वर में पावर है या नहीं है, मैं आपके सिर पे हाथ रख के देखना चाह रहा हूँ। अब शिव जी क्या करने लगे, ये कहां से कहाँ का टेंशन हो गया, शिव जी भाग रहे हैं, सामने सामने पीछे आ रहा है कौन, जो भस्मासुर बोले या वृकासुर बोले, जो भी है वो असुर, आगे जाके भस्मासुर। देन वो पीछे पीछे आ रहा था, शिव जी सामने सामने। अल्टीमेटली शिव जी कहाँ पे गए,
शिव जी भाई भगवान के पास में भगवान को याचना करने लगे, इससे मेरे को बचा लो। तो वहां पे हम लोगों को अलग अलग, जब वो फिर भगवान को आना पड़ा, मोही रूप में आना पड़ा, नहीं तो हाँ एक अलग कथा है जहाँ पे भगवान जैसा जैसा नृत्य करते थे वो भी भगवान की सुंदरता में इतना डूब गया, भगवान अल्टीमेटली हाथ रखे, वो भी अपने सिर पे हाथ रखा और खुद का स्वयं का हाथ स्वयं पे रख के भस्म हो गया। वैसा हाँ, नहीं कोई कोई ऐसा बोलते हैं, नहीं नहीं एक्चुअली बालक के रूप में वो उपहास करने लगे, अरे शिव जी का वर आजकल काम में नहीं आ रहा है, जो जो शिव जी दिए हैं वो वर बेकार है, तू कैसा विश्वास करा शिव जी के ऊपर, वो वर काम में नहीं आएगा, होना है तो तू लगा के देख ले। तो वो बातों में भी आके वो ऐसा बोलते हैं, कथा है कि वो भस्म हो गया। बस अल्टीमेटली क्या है, हमको उसका मूल सार क्या निकल रहा है, देने को तो वरदान दे दिए, लेकिन फिर उनको किधर जाना पड़ा, किधर जाना पड़ा, भगवान के पास में जाना पड़ा। वैसे ही रावण को ले लो, हिरण्यकशिपु को ले लो, इनको देवताओं के बड़े बड़े वर मिले, लेकिन जब उनकी रक्षा वो स्वयं करना पाए, इवन ना, तो वो तो अच्छे भक्त थे, तो फिर वो उनके वर जो देवताएं उनको देवता वर दिए, वो वर भी उनको काम नहीं आए, क्योंकि ये सबके ऊपर भी कोई और बैठा हुआ है, जिसके ऊपर कोई कानून कोई नियम लागू नहीं होता है। तो ये हमको समझना चाहिए कि भगवान क्या है। जब हम लोगों को ये कथाएं जो सुन रहे हैं, सिर्फ इधर से सुन रहे नहीं, वो कथाओं को जीवन में हम इसलिए डालना है कि हमको क्या करना है, आगे जाके क्या मांगना है, भगवान से हो या देवी देवताओं के पास में भी, तो मांगना तो क्या मांगना है। गणेश जी, यस गणेश जी है, हमको ये सब अच्छा सा लिखे हैं, व्यासदेव तो बोलते गए, अगर गणेश जी नहीं थे तो हम लोग ये भगवत गीता आज हमारा लेवल 1 लेवल 2 होता भी नहीं था। तो उनको हम लोग कृतज्ञता, यस उन लोगों को दंडवत दे के क्या बोलना, आप है बोल के हमको ये सब ज्ञान मिल रहा, नहीं तो हमको भगवत धाम जाने का रास्ता ही नहीं मिलता था। व्यासदेव तो अच्छा सा बोलते गए, आप ही लिखे ना। तो हर एक का डिसरेस्पेक्ट नहीं करना, निरादर, अरे आदर नहीं, हम तुमको रेस्पेक्ट नहीं देते, गलत बात नहीं करना, सबको भी रेस्पेक्ट देना, लेकिन मांगना क्या है वो हमको मालूम होना चाहिए। बस मेरी एक ही आपसे प्रार्थना है। अब 24वां श्लोका जल्दी, और 6 श्लोकाएं हैं, समय जल्दी जल्दी जाते जा रहा है। अव्यक्तम व्यक्तिम अपन्नम मन्यते माम अद्भुतया, वो बोल रहे हैं परम भावम अजानांतो मामा व्ययम अनुत्तमम। क्या बोल रहे हैं, बुद्धिहीन। अब क्या बोल रहे हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से नहीं जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान, भाई क्या बोल रहे हैं, मैं भगवान क्या था, पहले निराकार था, अब कृष्ण के स्वरूप हो, अब मैंने स्वरूप धारण किया। वे अपनी अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते। इसके पहले क्या बोले श्लोका में, अल्प बुद्धया अल्प मेधसया अल्प मेधसाम, ऐसा बोले, यानी अल्प बुद्धि, अनइंटेलिजेंट पीपल। अभी क्या बोल रहे, अल्प बुद्धया, बुद्धिहीन, यानी एकदम फूलिश, फूलिश, ऐसा कंपेयर कर रहे हैं। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, जल्दी से एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए, यहाँ का भी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। हरे सत्येंद्र कृष्ण मलिक राहुल जी, प्रभु जी। राहुल प्रभु जी पढ़ो, प्रभु हरे समय नहीं कृष्ण रहता है, प्रभु जी, हरे पढ़ो कृष्ण पढ़ो। प्रभु जी। तपस्वी श्री प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद के द्वारा देवताओं के उपासक का अल्पज कहा जा चुका है, और इस श्लोक में निर्विशेषतयों के भी अल्पज कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में जहाँ पर अर्जुन से बात कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य की परमात्मा के महान भगवान यमुनाचार्य ने इस संबोध में तो अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विविध वैदिक ग्रंथों के पढ़कर आपको गुण रूप तथा कायों को जान सकता है, और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझा सकता है। किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में रहे,
इस असुर तथा अभक्त कारण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों के व्याख्या करने में कितनी हो निगुण क्यों ना हो, वे भगवान की नहीं समझ पाते। एक मिनट प्रभु रुक लो। कई लोग, थोड़े लोग क्या करते हैं, मैं वेदों को पढ़ूंगा, वेदों में कहाँ है बोलो, शास्त्रों में क्या है बोलो, यहाँ पे क्या है बताओ, मैं तो वेदों का पूरा पारंगत हूँ। अरे भैया, तुम वेदांत पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, सब चीज पढ़ लिए, तुमको ये नहीं मालूम कहाँ जाना है, किसके पास में जाना है, किसकी भक्ति करना है, तुम्हारा ज्ञान क्या है, वेस्ट, अधूरा है, अधूरा है। बस वो ही है। और क्या है नीचे का एक, प्रभु जी वैसी नीचे आ जाओ, हे प्रभु बोल के जहां से श्लोका है वहां पढ़ो, भागवतम का श्लोक है वो, तत् अथापि ते देवा बोल के है, देखो नीचे का पढ़ो जल्दी। तो शिला रूप प्रभु जी फिर श्लोका मत पढ़ो, जल्दी से, तात्पर्य मेरे पास समय नहीं है। हाँ, हे प्रभु, प्रभु जी पढ़ लिया है, प्रभु नीचे। पढ़ लिया उसको, पढ़ लिया उसको, पढ़ लिया अरे उसको। मेरे प्रभु, ठीक है, हाँ पढ़ो प्रभु, जिसको समझ में आया, लास्ट का पैराग्राफ। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंज मात्र की कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई न हाँ, यस, वेरी एक्सलेंट। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कितना अच्छा श्लोका कोट के आचार्य बताते हैं हमको, भागवत का श्लोका। आपके चरण कमलों के रंच का रंच मात्र की आपकी कृपा से ही आपको हम जान सकते, सूरज की प्रकाश से ही सूरज को देख पाते हैं, बिना सूरज के प्रकाश से हम सूरज को नहीं देख पाते हैं, वैसा आपकी कृपा से आपको समझ सकते हैं। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं और वेदों को वर्षों तक अध्ययन करने के भी नहीं समझ पाते हैं। ये ऐसे चंद श्लोका हैं, आप अपनी भगवत गीता में क्या करना, कोट जो किया गया उसको अंडरलाइन करना, ये यहाँ का वहां का श्लोका नहीं रहते हैं। क्या बोल रहे हैं, वो स्वयं बोल रहे हैं, अथापि ते देवा पदम्बुजा ध्येया प्रसाद लेशानुगृहता, ने सिर्फ थोड़ा सा भी रंच मात्र भी लेशा, तो हम लोग भगवान को अगर देखना है सिर्फ और सिर्फ भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के कृपा से ही देख सकते हैं। लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान का ये भौतिक जगत में ना, वो तो दुनिया आध्यात्मिक जगत में ही लीलाएं चलते हैं, यहाँ अभी नहीं है, भगवान चले गए हैं। लेकिन ये गलत बात है, गलत बात है। ये लोगों को नहीं मालूम कि भगवान की नित्य लीला, भगवान कभी भी, जैसा सूर्य का प्रकाश, या सूर्य यहाँ से अगर अस्त हो गया तो कहीं ना कहीं क्या होता है, सूर्य का उदय होता है, ठीक है ना। और आगे जाके भी भगवान बोलते हैं, अवजानांति मामूढ़ा मानुषिम तानुम अश्रितम, 9वें अध्याय का 11वां श्लोका बोलते हैं कि भैया वो लोग नहीं समझ पाते हैं मेरे बारे में। तो इसलिए ही भगवान क्यों नहीं समझ पाते हैं, वो भी श्लोका भगवान 25वां श्लोका में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर किसी को ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता। लोग भगवत गीताएं पढ़ लेते हैं, श्री प्रभुपाद को अंट शंट बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु ये है, इस्कॉन ये है बोलते हैं। भैया तुमको खाली भगवान को जानना है, भक्ति करना है। श्री प्रभुपाद अकेले वो व्यक्ति हैं, अकेले जाके करोड़ों को, सबको, पाकिस्तान में भी आज है इस्कॉन का मंदिर है, रशिया में है, यूक्रेन में है, वो लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को बदल दिए, आप अपने पड़ोसी को नहीं बदले। आप अपने पड़ोसी को अपने बातों से नहीं बदल पा रहे, अपने परिवार में नहीं बदल पा रहे, वो तो जंग वट एक ऐसी जगह पे गए, तलवार, लोग मुस्लिम लोग, मुगल तो भी हमको क्या करे, तलवार बतला के धर्म परिवर्तन करे। बताया गया ना, सिखों के गुरुआ कितना बलिदान दिए, जिंदा काट दिया गया, सब चीज करा गया, लेकिन श्रील प्रभुपाद सत्य बताए भाई, तुम्हारा धर्म कुछ भी रहने दो, करना क्या है, भगवान से प्रेम करना है, तुम्हारा वास्तविक धर्म क्या है, भगवान परो धर्म है। ये वास्तविकता सबको बताए, सब लोग अब समझ गए जीवन का मूल उद्देश्य, वो अपना सब चीज छोड़ दिए, भक्ति कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो मैं बार बार बोलता हूँ, ये नाव जा रही है, जिसको बैठना है बैठो, नाव बहती गंगा में बोलते हैं ना, बहती गंगा तो बह रही है, जा रही है, इस्कॉन की नाव जा रही है, नाव में बैठेंगे भगवत धाम जाएंगे, नहीं तो यहीं रह जाएंगे। कोई जोर नहीं, जबरदस्ती नहीं, क्लास में आना आपकी मर्जी है वैसा। हाँ, वाईफाई वाईफाई तो हर जगह है, भगवान, हाँ वो, लेकिन हमारे मोबाइल डाटा ऑन नहीं करेंगे तो वैसे ही भक्ति नहीं करेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे।
अब 25वां श्लोका, वो कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं किसी को भी मैं ऐसे मूर्ख और अल्पज्ञानी लोगों को मैं प्रकट नहीं होता हूँ। सर्वस्य योगमाया समव्रता, उनके लिए मेरी योगमाया से ढका हुआ रहता हूँ। मूढ़ो यम ना भी जानाति, वो लोग मूर्ख है, फूलिश पीपल दे आर। लोको माम अजम अव्ययम, वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। क्या ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, देखो। अगर आप बोले पीएम नहीं है, सीएम नहीं है, मैं नहीं मानता भगवान नहीं है। अरे भैया, तुम मानो या ना मानो, वहां कुर्सी पे एक सीएम बैठा हुआ है, सीएम के ऊपर पीएम भी बैठा हुआ है, देश को चला रहा है। आप मानने से, नहीं मानने से भगवान नहीं है नहीं चलेगा। भगवान शिशुपाल भी नहीं माना था, कर्ण भी नहीं माना, दुर्योधन भी नहीं माना, शकुनी नहीं माना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान नहीं थे। भगवान आए, उनको समझाए, नींद में से जगाए, देखो सुधरो सुधरो, सुधरे नहीं। वैसे ही कुंती महारानी बोलती है, क्या बोलती है कि माया जवनिका चन्नम अज्ञान दोष अव्ययम। क्या बोल रहे हैं? न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्योधरा यथा। जो हम लोग कुंती महारानी के प्रेयर में हम लोग देखते हैं कि आप मूर्ख दार्शनिक के लिए ठीक उसी प्रकाश अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहनकर कलाकार पहचान में नहीं आता है। कभी कभी एक अभिनेता हीरो बूढ़ा बन जाता है, हम लोग सोचने लगते हैं ये वही हीरो है क्या। मेकअप वो ऐसा करता है कि हमको समझ में नहीं आता है कि कमल हासन एक अच्छा सा कुछ एक पिक्चर निकाला था, हम जब या कुछ तो भी था, बहरहाल एक पिक्चर, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन जो भी अभिनेता है अपने आप को ऐसा बदल देता है कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि ये अभिनेता वही है। तो वैसा मूर्ख लोग भगवान को नहीं पहचानते, लेकिन जो भक्त है वो समझ जाता है। भक्त समझ जाता है ये कृष्ण ही भगवान है। चैतन्य महाप्रभु कितना छुपा के रखते थे, लेकिन भक्त समझ गए कि ये हमको जो भगवान ही स्वयं भक्त बन के आए हैं, ये कृष्ण को दे रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए ही समझना चाहिए। जल्दी से पढ़ लीजिए, ये भी तात्पर्य बड़ा है क्या, पढ़ लीजिए, एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए। मेरी एक आदत है माता जी, मैं एक आदत क्या है, ठीक है 7 बज रहे हैं, कोई बात नहीं, आज वो क्लास अटेंड नहीं करेंगे, ये कंप्लीट करेंगे। हाँ पढ़िए, पढ़िए। अरे माता जी, प्रभु जी। पूनम शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी प्रभुपाद की जय। यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे तो सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते। किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरुसभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभा अध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। भक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उसके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष या आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए अल्पज्ञ भक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। श्रीमद् भागवत में कुंती ने ठीक है अपनी माता जी, प्रार्थना आच्छादित रहते हैं। अच्छा पढ़ लो कुंती महारानी पढ़ लो। कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। यस, रहने दो उपनिषद माता में जी, रहने दो माता जी, समय नहीं है। तो भगवान को कई लोग नहीं समझ पाते हैं, भगवान को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? माया के द्वारा। भगवान स्वयं बोले ना, इवन कृष्ण भगवान जब छोटे से लीलाएं कर रहे थे बचपन में, हर कोई क्या समझा, अरे ये तो भगवान छोटे से नन्हे से बालक है कि नहीं। मथुरा की लीला, द्वारका में, जो इवन हस्तिनापुर में भी जो आए, कोई ये नहीं समझा, कंसा नहीं समझा, जरासंध नहीं समझे, कल क्या बोलते हैं, दुर्योधन, ये सब नाम है ना। हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अब भगवान को जानना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, भगवान भी ढक जाते हैं, बोलते हैं ना, भगवान भी, इन्हें भगवान माया का पर्दा है,
माया जबन्निकाच्छन्नम अज्ञान दोष अव्ययम, जो हम लोगों का श्लोका बताता है भैया माया के कारण हम भगवान को नहीं समझ पाते हैं। जैसा सूरज कभी कभी नहीं दिखता है, कब बादल पूरे आ जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सूरज नहीं है, सूरज तो है, सूरज तो है, आपको सूरज नहीं दिख रहा है, क्यों? बादल आ गए हैं। तो यहाँ पे भी हमको, हम लोग ब्रह्म में जी रहे हैं कि हमारे पास भगवान नहीं है, लेकिन भगवान नहीं है क्या? भगवान है, लेकिन भगवान को समझ कैसा सकते हैं बोलो? भगवान को समझ सिर्फ प्रेम, भगवान को जब हम लोग प्रेम करते हैं, जब हम भगवान को सेवा करते हैं और भगवान से कुछ भी नहीं मांगते हैं, तो भगवान स्वयं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। पहले पहले लेवल 1 में हर कोई ये क्यों करना, ये क्यों करना, यहाँ पे है वहां पे ऐसा पूछते हैं, लेकिन जब मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, तब उन लोगों को ना वो अनुभूतियां होने लगती है। मंत्र पढ़ रहे हैं लेकिन आप में बदलाव नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं तो आप में गड़बड़ है। सेल देखते देखते मंत्र पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मंत्र पढ़ रहे हैं, पूरी समर्पण के साथ में मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आपके बादल अभी जा रहे नहीं। जैसा जैसा मंत्र जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते सुनते, हम भगवत गीता की क्लास अच्छा सा सुनते, देन हमारे डाउट्स पूरे क्लियर हो जाते। ठीक है ना? इसलिए भगवान बोल रहे ना हम प्रकाश सर्वस्या, ये दूसरों के लिए नहीं बताते, लेकिन भगवान अपने लिए, हाँ भक्तों के लिए इमीडिएट रिवील हो जाते। कैसा रिवील होते हैं कि वो अब 26वां श्लोका में बताए कि जो जो दूसरे लोग ठीक है, लेकिन भक्तों को कैसा इमीडिएटली बताते हैं। जो नहीं समझ पा रहा ना, वो समझता कैसा? वेदा हम समतीतानी, 7वें अध्याय का 26वां श्लोका बोलता है, वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदा न कंचना। क्या ब्यूटीफुल श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं, भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, सब कुछ जानता हूं बेटा। जो हो गया वो भी जानता हूँ, जो हो रहा है वो भी जान रहा हूँ, आगे भी जो होने वाला है वो सब मैं जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान कितना अच्छा बोल रहे हैं उनके बारे में। मैं ही स्वयं भगवान हूँ बोलने के लिए एक श्लोका हमारे लिए काफी है। भगवान बोल रहे हैं सब चीज, हाँ सब चीज देख सकते हैं, मैंने जो कभी बीता हुआ, अभी जो हुआ, जो आगे भी हो गया, लेकिन हम ये बोल सकते क्या? हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी जो हो रहा है, हाँ अभी हम लोग भी, आप भी बता सकते हैं आपके आंखों से जो जो आप वस्तु देख रहे हैं। हाँ मैं अभी क्लास देख रहा हूँ, प्रभु जी क्लास में बोल रहे हैं, हाँ मेरे आसपास में जो है वो मैं देख के मैं बता सकता हूँ मेरे आसपास में ये है, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा जो मेरे को नहीं दिख रहा है मेरे आंखों से। लेकिन भगवान सब त्रिकालदर्शी बोलते ना, भगवान सब चीज जानते हैं, और भगवान ये जिसको आशीर्वाद देते हैं वो भी ये बता सकते हैं। जैसा नारद मुनि को ये आशीर्वाद मिला, त्रिकालदर्शी है वो, इसलिए वो नारद मुनि एक्चुअली भगवान के तीसरे अवतार है, मन के अवतार है वो भगवान के। भागवत जब आप पढ़ते हैं वहां पे भगवान के 24 अवतारों में से भगवान का एक अवतार नारद मुनि भी है, आपको मालूम होता है वो। तो वो भगवान को नारद मुनि, परसों मैं कृष्णा बुक पढ़ रहा था, ये रिलेट करना मेरे को, कृष्णा बुक पढ़ते हैं तो हम लोग सब निजी जीवन में कैसा डालना वो भी इम्पोर्टेंट है। वहां पे किसको रिलेवेंटली नारद मुनि को त्रिकालदर्शी बना दिए, तो नारद मुनि आके क्या करने लगे, जब ये भगवान अभी मथुरा पे नहीं गए, मैं अभी वृंदावन में है, नारद मुनि स्वयं आए, आके बोले लगे, हे ना भगवान मेरे को आपके बारे में मालूम है, आपको बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, आपको जाके मथुरा जाना है, मथुरा जाके मथुरा के जो वहां निवासियां हैं वो लोगों का उद्धार करो, क्योंकि कंस उनको पीड़ा दे रहा है, और कंस को मारो, चाणूर को मारो, और क्या करना है, वहां पे अलग अलग लोग है ना, शिशुपाल है, वैसे सब लोगों को दंड दो, आगे जाके आपको 16,108 रानियों को भी शादी करना है। और सबसे पहली बात तो आप यहाँ क्यों आए मालूम? नारद मुनि बोल रहे हैं नन्हे से कृष्ण को, आप क्यों आए मालूम? कुरुक्षेत्र में जाके आपको भगवत गीता भी बोलना है, अर्जुन को हेल्प भी करना है, आगे जाके अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, तो ये सब मैं आगे जाकर क्या क्या होने वाला है मैं देख सक रहा हूँ। ये नारद मुनि देख सक रहे, क्यों? भगवान की कृपा से।
तो इसका मतलब क्या है, भगवान जिसको कृपा करते हैं वह सब चीज देख सकता है। तो हम भी जब भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, हमको वो कृपा से अच्छा गोलोक है, हाँ मेरे को वो गोलोक में जाने की इच्छा जब जागती है, भगवान भगवान है, वो भगवान की कृपा से वो भगवान के पास में जाने की इच्छा जागती है। और वो स्वयं नारद मुनि कहाँ जाके अच्छा सा वो बोल दिए, कंस को जाके बोल दिए, बेटा तू जिसको ढूंढ रहा था वो कंस को बोल दिए कि भैया ये जो कृष्ण है वो वहां पे है नंद महाराज के घर में, यहाँ का पुत्र जो था वो ऐसा ऐसा हो गया, बदले गया। अरे जय देन वो फाइनली क्या समझ गया, अच्छा मेरी मृत्यु वहां पे है, अक्रूर को भिजा दी। हमको ये सब कहानियों से क्या मिल रहा है कि ये सब गुण एक भक्तों में तो इवन सूरज को भी ये वट सूरज को भी भगवान क्या बोल रहे हैं स्टार्टिंग में, चाहे चौथे अध्याय में बोले, ये जो नॉलेज है मैं सूर्य को दिया हूँ। तो ये सूर्य से पहले भी थे, ब्रह्मा जी जन्म लिए, ब्रह्मा जी की तो बाद में जन्म लिए, तो ब्रह्मा जी के पहले भी तो भगवान थे। तो इसलिए ही माता जी प्रभु जी भगवान स्वयं बोल रहे हैं ये श्लोका के माध्यम से, क्या बोल रहे हैं कि समझो वेदा हम समतीतानी, वो बोल रहे हैं भगवान होने के लाए नाते मैं सब कुछ जानता हूं, तो इसलिए हम वो भगवान के पास में चले जाना जो सब कुछ जानता है। और हमारी बुद्धि को रोकता क्या, हमारी बुद्धि को रोकता क्या, ब्यूटीफुल श्लोका है, इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारता, 7वें अध्याय का 27 श्लोका, हमको भगवान से मिलने के लिए रोकता क्या, इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। वो बोल रहे हैं बेटा, हे हम सबको बोल रहे हैं बेटा, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होता है। जाओ क्या हो गया, ये द्वंद्व में हम लोग रह गए, क्या द्वंद्व के इच्छा, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, घृणा, वो कैसा आगे बढ़ रहा, अरे मेरा नाम नहीं हो रहा, मैं मेरा इवन भक्ति में आके भी मैं देखता हूँ लोग भक्तों से भी घृणा करते हैं, वो नहीं नहीं वो तो ना वो वैष्णव नहीं नहीं वो तो ना वो दूसरे टीचर का स्टूडेंट है, ये मेरा स्टूडेंट है। नहीं भैया क्यों, सभी वैष्णव हैं, सभी हरे कृष्णा, सबको भगवत धाम जाना है। भगवान के सामने जब एक भक्त बन गया, एक वैष्णव बन गया, भले ही उसको थोड़ा ज्ञान, आपको थोड़ा उससे ज्यादा ज्ञान होगा, तो इसका ये मतलब नहीं है आप उससे द्वेष करना। भगवान क्या बोल रहे हैं, ये आपके लिए क्या बन रहा है, ब्रेक बन रहा है, मेरे पास में आने के लिए ये ब्रेक बन रहा है। तो इसलिए ये दोनों को छोड़ देना चाहिए, किसको, इच्छा और द्वेष, द्वंद्व मोहे न भारता, और मोह के कारण भगवान को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए ही क्या होता है हम लोग वो करते हैं, क्या करते हैं, नहीं समझ, जान के भी सब कुछ नहीं जान पाते हैं, ठीक है ना। एंड फाइनली अभी ना नेक्स्ट श्लोका, लास्ट श्लोका, ये वो ना लास्ट नहीं है और 2 श्लोकाएं हैं। चलो, ये शांत हुआ अंतगतम पापम। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, जो लोग कृष्णा बुक के लिए ज्वाइन हुए 5 मिनट रुक जाओ, एक 7वां अध्याय कंप्लीट करता हूँ, आप लोग भी सुनते जाओ। 28वां श्लोका, ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मनाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। क्या बोल रहे हैं, भगवान को कौन जान सकते, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ावृतः। देखो पहले तो बोल दिए जिसके पास में इच्छा है और जो द्वेष करता है वो मेरे को नहीं समझता, लेकिन अब भगवान बोल रहे हैं जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किया है और जिनके पाप तथा पुण्यतः आच्छादन हो चुके हैं, वो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और क्या बोल रहे हैं, संकल्प पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। तो भगवान की सेवा करने के लिए भगवान 4 मार्ग बताए, 4 रास्ते हैं, चार चीज बताए। क्या है वो 4 चीज, पाप नहीं करना, और क्या करना, पुण्य काम करना, और क्या है, द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। तीसरा, फिर चौथा क्या है, और संकल्प पूर्वक मेरी भजन्ते माम दृढ़ावृतः, भजन्ते माम दृढ़ावृतः, मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। हमको तो सेवा का भाव ही नहीं है,
भगवान की सेवा क्यों कर रहे? नाम आना, मेरे YouTube में वीडियोस लाइक होना, मेरा भी सब जने बोलना कि मैं भी बढ़िया सा संगीत गाऊंगा, संकीर्तन करूंगा, मेरा नाम आना। हर कोई भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमारा भाव ही नहीं है। तो नहीं, तो हमको चार चीज भगवान को समझना है, तो ये चार चीज आप में आना चाहिए। क्या? पाप नहीं करना, पुण्य करना और द्वंद्व में नहीं रहना। ये चार चीज जिसमें आ गया ना माता जी, प्रभु जी, देन आप समझ जाओ कि भगवान को हम प्रसन्न कर लिए, क्योंकि हमारे में सेवा भाव आ गया। तो सेवा, जब भगवान की सेवा आरंभ कर देते हैं, नाम लेना भी सेवा है, क्लास में आना भी सेवा है। ये जब सेवा कर दिए तो धीरे धीरे से दूसरे पुण्य और पाप ये सब ऑटोमेटिक होते जाएगा। लेकिन आप पहले तो सेवा तो आओ, सेवा में तो आओ। अब 28वां श्लोक का, मेरे पास में समय नहीं है, तात्पर्य आप पढ़ लो, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। जरा मरण मोक्षाया मामाश्रिता माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम आध्यात्मम कर्म चाखिलम। वो बोल रहे हैं जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहता है, हार्ट टचिंग श्लोका है, वो बोल रहे हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण में आता है। और क्या बोलना, ठाकुर स्वयं बोल रहा है कि भैया जिसको जरा और जन्म यानी जन्म और मृत्यु से निकलना है, जो प्रयत्न करता है वो मेरी शरण में आता है। वे वास्तव में ब्रह्म, वो क्या बोल रहे हैं, वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। सिर्फ भगवान को, भगवान पहले, अब एक मिनट यहाँ पे हम लोग एक ये ब्यूटीफुल श्लोका है। पहले तो आप भगवान के बारे में कौन समझ सकते हैं? 7वें अध्याय के 16वें श्लोका में बताए 4 प्रकार के लोग आ सकते हैं, ठीक है। फिर और एक श्लोका में क्या बताए, 19वें श्लोका में क्या बताए, 19वें श्लोका में क्या बताए कि बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानमाम माम प्रपद्यते वसुदेवम सर्वमिति। बोले वहां पे क्या बताए कि भाई भगवान, अब मेरे को आपको केवल ही भक्ति ही करना है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को ये ज्ञान नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को आपकी केवल भक्ति चाहिए। यानी 5वां कैटेगरी वहां पे बताए, 5वां कैटेगरी। चौथा कैटेगरी का भक्त क्या बताए, 4 कैटेगरियां कौन आते हैं भक्त को भगवान के पास में, और 5वां कंप्लीट भगवान को समर्पण करता है। देन फाइनली आज भगवान क्या बता रहे हैं, और एक टाइप बता रहे हैं। कौन सा टाइप है ये? मोक्ष के लिए, जिसको मोक्षकामी बोलते हैं ना, मोक्ष जिसको चाहिए, जरा जन्म मोक्षाया, ये 6वां कैटेगरी 7वें अध्याय में बताया गया। जिसको मुक्ति पाने की इच्छा है वो क्या करता है, मेरी शरण में आता है। किसी को कोई डाउट है 6 प्रकार के लोगों में 7वें अध्याय में जो बताया गया? किसी को कोई डाउट है 6 प्रकार के लोगों में अभी तक मैं जो बताया? कुछ तो बोलो, हाँ या ना। नहीं प्रभु जी, कोई डाउट नहीं है। आप कुछ शांत है तो ऐसा लग रहा है पानी गिर के, वो कभी कभी बादल पूरा बिजली गिर के ऐसा हो जाता, वैसा हो गया वातावरण। कुछ तो बोलना चाहिए। कंटिन्यू। देखो, आर्थो जिज्ञासो अर्थार्थी ज्ञानी, तो ये आर्थो जिज्ञासो अर्थार्थी को कुछ ना कुछ चाहिए, मोक्षकामी को भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये लोग कौन से कैटेगरी में आते हैं? सकाम भक्ता। हम भक्ति क्यों कर रहे हैं भगवान की? मोक्ष चाहिए। हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? पीड़ा से निकालो, पैसा दे दो, ज्ञान दे दो, जिज्ञासा है, कुछ ना कुछ हम मांग रहे। आर्थो जिज्ञासो अर्थार्थी और मोक्षकामी, ये श्लोका है। और एक भगवान के पास में कौन जाता है? जो ज्ञानी पुरुष है वो जाता है। और जो पहला श्लोका में बताया गया, पूर्ण समर्पण करो, मेरी वाणी अच्छा सा सुनो। कहाँ पे बोले? पहले श्लोका में बोले और 19वें श्लोका में बोले बहुनाम जन्म नामांति ज्ञानमाम माम प्रपद्यते। वो क्या करता है? वसुदेवम सर्वमयति स महात्मा स दुर्लभा। वो ऐसा कोई दुर्लभ है, वो केवल भक्ति। तो 6 प्रकार के लोगों को आज हम लोग कवर करें, कि मैं कल फिर पूछूंगा। एंड ये जो 30वां श्लोका है, 30वां श्लोका अगले अध्याय को कनेक्टिंग श्लोका है। वो जो श्लोका क्या है, मैं श्लोका नहीं पढ़ूंगा, समय नहीं है। जो मुझ परमेश्वर को मेरी क्या बोल रहे हैं, पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत तथा देवताओं के तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानता है, नियमित जानता है, और वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझे भगवान को जान समझ सकता है। क्या बोल रहे हैं?
यहाँ पे क्या बोल, ये श्लोका को थोड़ा पढ़ने से आपको थोड़े वर्ड्स यूज करे भगवान। यहाँ पे क्या बोले, शा शा आदिभूता आदि दैवम माम शादि यज्ञम, यानी आदिभूत आदि दैवम आदि यज्ञम, 2 लाइन। फिर प्रयाण काले पीमाम ते विदुर युक्त चेतसः, कुछ वर्ड्स को यहाँ पे यूज किया गया। भगवान अर्जुन को डाउट आया कि आदि देव क्या है, आदि भूत क्या है, आदि यज्ञ क्या है। भगवान अब ये जो श्लोका में बोल रहे हैं, तो और क्या बोल रहे, अपनी मृत्यु के समय भगवान को जानो बोल रहे, फिर मृत्यु के समय पे भगवान को कैसा जान सकते। ये डाउट्स के कारण नेक्स्ट अध्याय स्टार्ट हुआ, 8वां अध्याय। इसलिए 8वां अध्याय पहला श्लोका क्या स्टार्ट होता है, अर्जुन का डाउट है, भगवान मेरे को बोलो ना, ये आदिभूत क्या है, आदिदेव क्या है, यज्ञों का स्वामी कौन है, और मृत्यु के समय पे आपको कैसा याद कर सकते। तो ये जो भगवान आज बोले हैं श्लोका, आज यानी 7वें अध्याय का 30वां श्लोका का कनेक्टिंग श्लोका है, इसके लिए 8वें अध्याय के लिए। तो ठीक है माता जी, प्रभु जी 20 मिनट ज्यादा हो गए हैं आपके, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग डेफिनेटली ग्रुप में भेज दूंगा। तो ग्रुप में भेज दूंगा, आप कुछ नहीं समझना, आपको मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करके आज बुलाया था ये लेवल 2 की कक्षा में, और हम लोग कृष्णा बुक में ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पे भी कई लोग ज्वाइन हुए हैं, तो हम पे चले जाएंगे हम सब, जिसको जिसको अटेंड करना है। अच्छा, कुछ मेरे पास में और 10 मिनट 5 मिनट समय है, समझो किसी को कोई डाउट है अभी तक का जो अध्याय हुआ, 10 श्लोका जो हुए। प्रभु जी लास्ट वीक की रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? मिलती है ना, हाँ, जो भी रिकॉर्डिंग जिसको भी होना है, मेरे को नाम वह नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ हमारे लीडरों को देता हूँ। हमारे लीडर अतुल प्रभु है, और डॉक्टर मनी, अच्छा वो मोनिका माता जी तो लेवल 5 चले गए हैं, क्षमा माता जी है, ये दीप्ति माता जी है, काफी लोग, अलंकार शर्मा प्रभु, जो जो लोग, श्वेता माता जी है, ये लोग जो जो लोग एडमिन है उनको पर्सनली पूछ लो। ग्रुप में मैं नहीं डालता, ग्रुप में डालना ठीक नहीं रहता है, ग्रुप में मैं डालता हूँ लेकिन कोई देखता नहीं, तो जिसको आवश्यकता है वो रिकॉर्डिंग मांगता है, वो देखता है, बार बार लेके नोट्स बनाते हैं, वो लोग सीरियस रहते हैं। काफी लोग जस्ट आ रहे हैं टाइम पास के लिए, जुड़ते हैं, मैं रिकॉर्डिंग डाले बाद में व्यूज देखता हूँ, वहां पे कोई व्यूज ही नहीं रहते हैं, तो मैं रिकॉर्डिंग डालना क्यों, मोबाइल डाटा से पहले मैं डालता हूँ, मेरा डाटा उसलिए दूसरे तो काम में आता है ना। लेकिन आप डरो मत, हमारे दीप्ति माता जी आपको पर्सनली, आप उनको जो भी एडमिन है उनको पूछ लो, वो एक एक इंडिविजुअली दे लेंगे, ठीक है। यस, मिल जाती है, हर रिकॉर्डिंग मिलती है, लेकिन पूछना पड़ता है आपको, जिसको चाहिए उसको ही मिलती है, ग्रुप में नहीं डालना, डिसाइड कर लिया मैं तो, अभी रिकॉर्डिंग भी नहीं करना चाहता, आने आने बेकार दिख रहा, कोई भी देख रहा नहीं उसको। श्रीदेवी माता जी जल्दी अनम्यूट कीजिए, क्या डाउट। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो जो आपने बताया ना कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच वो ब्रह्मांड रहता है, वो थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आया, वो वही पार्ट। गोलोक चार्ट नहीं समझ में आया आपको। ये देखो माता जी, एक मिनट मैं फिर से आपको, आपके पास में गोलोक चार्ट भिजाए। मैं सब ऑर्डर की हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आपके हाथ में एक गोलोक चार्ट है, दीप्ति माता जी थोड़े दिन पहले ही मेरे को मालूम है, वो ग्रुप में भिजाए थे। तो वो गोलोक चार्ट में आप जब भी आप गोलोक चार्ट खोलेंगे, वो गोलोक चार्ट में ही क्या होता है, गर्भोदक्षाई, मैं भी खोल रहा हूँ, गर्भोदक्षाई विष्णु, एक मिनट मैं आपको गोलोक चार्ट निकाल के बताने में अच्छा रहता है। तो गोलोक चार्ट में डायरेक्टली भगवान स्वयं बताते हैं वहां पे कि एक मिनट, यस गोलोक का चार्ट वो खुल गया है, स्क्रीन शेयर। तो तो ये ऊपर का भगवान कृष्ण ऊपर रहते हैं, और नीचे धीरे धीरे से जब नीचे आते हैं, मैंने नीचे का लोक बोला ना, मैं नीचे का लोक डायरेक्ट स्लाइड वहां पे ही लेके जा रहा हूँ। देखो ये मैं स्क्रीन को अभी बढ़ाया हूँ, तो ये यहाँ पे भगवान अपने आप को विस्तार जब करते हैं, भगवान कारणोदक्षाई जब विस्तार, भगवान कारणोदक्षाई के जब वो क्या करते हैं, वो जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, वो सांस छोड़ते हैं तो कई ब्रह्मांड, जैसा पानी में बुलबुले, जैसा पानी में क्या होता है, हम लोग जब छोटे 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 बबल्स कैसा आते हैं, वैसा ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, कई अनंत अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। वो अनंत ब्रह्मांडों में फिर कर्णोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, गर्भोदक्षाई एक एक ब्रह्मांड में चले जाते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु बन के। तो एक जब ब्रह्मांड में वो जाते हैं, तो वो जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, उनके नाभि से ब्रह्मा जी आते हैं,
ये जो ब्रह्मा जी और हमारे गर्भोदक्षाई विष्णु के बीच में ये जो 14 भुवन है, एक का नाम क्या है समझो, सबसे ऊपर क्या है, सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, स्वरलोक, भूहरलोक, ऐसा। तो हम लोग कहाँ पे है प्रभु जी, 7वें नंबर पे हम लोग है। अगर हम लोग अच्छी भक्ति करें, पुण्य कमाए, कहाँ जाते, ऊपर ऊपर जाते। ऋषि मुनि यहाँ जहाँ रहते वो लोक में जाते, स्वर्ग लोक में जाते, देवताएं जहाँ रहते हैं, वैसा ऊपर जनलोक में जाते, तपलोक में जाते, तपस्याएं चलते, सत्यलोक में जाते, तो ऊपर के लोकों में ही जाते हैं। बुरे कर्म करेंगे ना, कहाँ जाते हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ऐसा अलग अलग नीचे जाते हैं। तो ये लोकों में, ये देवताओं का भी ये जो लोक है इसी में ही है। देवता इसके बाहर नहीं है, मैं वही बोलना चाह रहा था। इसके बाहर कौन है, इसके बाहर है, यहाँ पे कृष्ण है। तो ये जो हम लोग ये स्लाइड में, तो ये हम लोग नीचे का, सबसे नीचे का ये समझो ग्राउंड फ्लोर है बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर है, हम लोग नीचे है। तो हम लोग जब कृष्ण लोक कहाँ है, सबसे ऊपर है, गोलोक है, ऊपर है। तो वो ऊपर के लोक पर जाने के लिए क्या करना है, भक्ति करना है, ब्रह्मांड से ही निकल जाना। थोड़ा सा अभी और स्टार्टिंग है ना, लेवल 2 है ना, नहीं समझ में आता है। एक बार 2 बार मेरे को भी नहीं समझ में आया, 3 बार 4 बार 12वें बार बाद में समझ में आता है। थोड़ा समय लगता है हर चीज के लिए। हमारे बॉस सबसे ऊपर के माले पे बैठे हुए हैं, हम नीचे पे है, समझ के चलो। बॉस के लिए जाना है तो कई सिक्योरिटी गार्डा रहते हैं ना, यस, वो चेकिंग करते हैं, गन है क्या, तलवार है क्या, निकाल दो। सेल है तो आज मैं एक बार कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस का मिलना है तो आपके सेल भी निकाल लेते हैं। बस हमको, हमारे में काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये हमारे गन है, तो गन ये सब निकाल देते हैं, रख देते हैं, चेक करके अब शुद्ध हो गए बेटा आ जाओ, ऐसा। ठीक है, और कोई डाउट नहीं है ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कृष्णा बुक की क्लास में जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग ज्वाइन कीजिए। कल 6:45 पे रेगुलर क्लास 8वां अध्याय, ब्यूटीफुल अध्याय, केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति स्टार्ट हो रही है। नोट्स के साथ बैठिए माता जी प्रभु। हरे कृष्ण। चरण सिंह प्रभु क्या बोलना चाह रहे, चरण सिंह जी आपने हाथ उठाया क्यों? पढ़ने के लिए प्रभु जी। अरे हो तो गया है, अब क्या पढ़ेंगे। अब कृष्णा बुक इसमें नहीं है, और एक लिंक पे है। मेरे को ये लिंक पे कृष्णा बुक लेने के लिए मना किया गया है, ये मैं एंड कर दूंगा। कृष्णा बुक में अपन फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु जी लिंक